गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई पोर्टल एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, पिछले हफ्ते हमने आपको क्लास 4th में कुछ होमवर्क दिए थे, जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में आपको बताया गया था। बच्चों, इस नाते बताया गया था कि जो प्रारंभिक स्टेज में मैथमेटिक्स में जो गलतियां होती हैं वो इन्हीं सबों में होती हैं, तो उसको सुधारने के क्रम में हमने आपको ये चीज़ों को दिया था। बच्चों, अब इसके बाद जो है हम अपने बुक से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट लेसन आपका है क्लास 4 का मैथ्स का, वो है लुकिंग बैक। लुकिंग बैक में सबसे पहले हम लार्जेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बच्चों, हमेशा ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिजिट इन द काउंटिंग नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द काउंटिंग नंबर। तो उसके बारे में बच्चों हम देखेंगे कि कैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, क्लियरफाई करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं। बच्चे जैसे देखिए, हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 11 12, इसके बाद डॉट डॉट ऐसे हम चलते हैं 99। इसके बाद बच्चों यहाँ 100 हो जाता है, 100 101 102, फिर बच्चों डॉट 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 लास्ट में चलते हैं 999। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ आता है 1000, फिर आपका हो जाएगा 1001 1002, और फिर अंत में हम चलते हैं तो बच्चों ये हो जाता है 9999। अब बच्चों ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि राइट द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, तो बच्चों देखिए काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 हमारा जो है सबसे छोटा काउंटिंग नंबर है, और ये जो यूनिट है, जैसे 1 से 9 तक ये यूनिट डिजिट कहा जाता है। तो यूनिट डिजिट में सबसे छोटा जो नंबर है वो 1 है, और सबसे जो बड़ा नंबर जिसको ग्रेटेस्ट नंबर कहेंगे यूनिट डिजिट का, वो 9 है। अगर आपसे कहा जाए कि एक अंक का सबसे छोटा डिजिट बताइए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक अंक का सबसे बड़ा डिजिट बताइए, ग्रेटेस्ट डिजिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया एक अंक का, और ये एक अंक का जो है सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट हो गया। इसके बाद बच्चों अगर 2 अंक की बात किया जाए, तो 2 अंक का सबसे छोटा डिजिट क्या है, 10 है, और 2 अंक का सबसे जो बड़ा डिजिट है वो क्या है, 99 है। इसी तरह से बच्चों 3 अंक का सबसे छोटा डिजिट क्या है, 100 है। 3 अंक का सबसे बड़ा जो डिजिट है वो क्या है, 999 है। इसी तरह से बच्चों 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 1000 है, और
नहीं बच्चों, 4 डिजिट का सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है, 1000 है, और 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो 9999 है। तो इस तरह से बच्चे हम जो है लिख के जिस भी नंबर्स का, जैसे 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ये आपके स्मॉलेस्ट ये नंबर है। और यहाँ पे बच्चों ये 1 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर, ये जो है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ये 4 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ये आपका ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरह से बच्चों इस चार्ट के द्वारा जो है हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद आपका जो दूसरा जो इसमें आपको बताना है वो बताना है प्लेस वैल्यू बताना है। बच्चों प्लेस वैल्यू जो है क्या होता है, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चों प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बच्चों प्लेस वैल्यू के बारे में कहा जाता है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट depends on the place value of a digit depends on its position, depends on its position in the number। अब देखिए जैसे ये प्लेस वैल्यू का डिफिनीशन है बच्चों, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स इट्स पोजीशन इन द नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो किसी भी नंबर में जब किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू हमको निकालना होगा तो हमको उस डिजिट के हमको उस नंबर में डिजिट के पोजीशन पर ध्यान देना होगा कि वो नंबर जो है वो जो डिजिट है वो किस पोजीशन पर है। समझ गए, वो 1 पर है कि 10 पर है कि 100 पर है कि 1000 पर है कि 10,000 पर है। इसका एग्जांपल बच्चों आपको हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3485। इसमें बच्चों हमको 5 का अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो हम ये 5 क्या है, 5 1 पर है, 1 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है और ये 1000 प्लेस पर है। तो बच्चों 1 का जब प्लेस वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 5 × 1 = 5, मतलब 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, सिर्फ 5 है। अगर 8 का प्लेस वैल्यू हमको फाइंड करना है तो बच्चों हम देखेंगे 8 हमारा क्या है, 10 प्लेस पर है, तो 8 × 10 = 80। अब बच्चों देखिए 4 का अगर हमको फाइंड करना है तो 4 हमारा जो है 100 प्लेस पर है, तो 4 × 100 = 400। अब बच्चों 3 को देखेंगे तो 3 हमारा क्या है, 1000 प्लेस पर है, तो 3 × 1000 = 3000।
तो बच्चों जो हमारा डेफिनीशन है, डेफिनीशन में ये नंबर है और ये नंबर के जो डिजिट हैं जिस पोजीशन पर हैं, जैसे 5 1 के पोजीशन पर है, 8 आपका 10 के पोजीशन पर है, 4 आपका 100 के पोजीशन पर है और 1000 आपका जो 3 आपका जो है 1000 के पोजीशन पर है। तो बच्चों ये नंबर जिन पोजीशनों पर हैं उन नंबर से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो ये इनके क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू होते हैं। बच्चों इसके बाद अगली कड़ी में आपको हम प्रेडिसेसर के बारे में बताएंगे। जैसे प्रेडिसेसर के बारे में कहा जाता है कि लेस 1 इन द नंबर, मतलब किसी भी नंबर का अगर प्रेडिसेसर हमको निकालना है तो उस नंबर से हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। जैसे बच्चों 348, इसका हमको प्रेडिसेसर अगर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 348 माइनस 1 इक्वल टू 347। मतलब 348 का जो प्रेडिसेसर होगा वो 347 होगा। इसी में बच्चों अगली कड़ी में सक्सेसर की हम बात करते हैं। तो सक्सेसर का मतलब होता है कि ऐड 1 इन द नंबर, मतलब किसी भी नंबर का अगर सक्सेसर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए 435, इसका हमको सक्सेसर अगर फाइंड करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 435 प्लस 1 इक्वल टू 436। ये हमारा बच्चों क्या होता है, ये 435 का ये हमारा 436 क्या है, सक्सेसर है। इसके बाद बच्चों आगे आपको उसमें मिलेगा कि राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द वर्ड, मतलब हम क्या करते हैं किसी भी न्यूमरल्स है तो उसको जो है हमको वर्ड में लिखना होता है। जैसे बच्चों 3435, तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो 3435। बच्चों इस तरह से हमने आपको ये मतलब 5 चीज़ों को हमने आपको बताया। इसी बेस पर जो आपका एक्सरसाइज लुकिंग बैक है क्लास 4th का बुक में है, उसको आप जो है देख के उनके सवालों को सॉल्व करेंगे और जो भी आपको परेशानी होगी उसके लिए हमसे शेयर करेंगे और हम जो है आपकी परेशानी को दूर करेंगे। धन्यवाद।